नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे और इसमें क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा चैप्टर है इसमें हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी सेक्शन डी से। ठीक है, जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का सेक्शन डी से। कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? 5। एंगल ऑफ इलिवेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। हमारा एंगल ऑफ इलिवेशन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इलिवेशन में क्या होता है, जो लाइन ऑफ साइट होता है हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट ऐसे ऊपर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसी के अपोजिट ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, अब हम किसी चीज को ऐसे नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट हमारा कुछ ऐसे बनेगा, लाइन ऑफ साइट हमारा कुछ ऐसे बनेगा। तो देखिए जब हमारा लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होता है तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है ना, देखिए जब हम किसी ऊंची हाइट को वस्तु को देखते हैं तो हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट तो हमारा ये बनेगा और हॉरिजॉन्टल लेवल ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल ये और लाइन ऑफ साइट ऐसे ऊपर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि देखिए जब हम किसी वस्तु को ऐसे नीचे देखेंगे तो देखिए हमारी आंखों के जो सामने ऐसे जो लाइन होगी इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और ये हमारा लाइन ऑफ साइट ऐसे नीचे बनेगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो देखिए जब हमारा क्या होता है, जब हमारा लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब हमारा लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होता है तो हमारा वहां पे कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ इलिवेशन बोलता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारी जो बाबू सोना होती है, जो वो हमसे क्या होती है, अगर बड़ी हाइट की है, ठीक है, अगर वो हमसे बड़ी हाइट की तो हम उसको ऐसे देखेंगे, ऐसे गर्दन को ऊपर करके देखेंगे और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारा लाइन ऑफ साइट तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जस्ट इसी के अपोजिट अगर हमारी जो बाबू है वो हमसे छोटी हाइट की है, ठीक है, तो हम ऐसे नीचे करके देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो हमारा ये होता है। तो देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, लाइन ऑफ साइट नीचे हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, एक टावर क्या है, स्टैंड है ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए तो हमारा ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, और इसका डिस्टेंस क्या है, 50 मीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखिए जो हमारा एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है यहाँ टावर के टॉप से, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है जो टावर के टॉप से, वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, हमें इस टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था तो मैंने समझाया था। अब देखिए तो ये इस थीटा के लिए, ठीक है, इस थीटा के लिए बेस हमारा ये होगा, ठीक है, इस एंगल के लिए, इस 60 डिग्री के लिए बेस ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें हाइट बतानी है, हमारा बेस गिवन है। तो देखिए हमें क्या, जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो tan थीटा आता है। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ही tan थीटा आता है। तो tan 60 डिग्री गिवन है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3। अब देखिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की हमें हाइट हमने h लेट किया है और बेस हमारा 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हाइट क्या आ जाएगी, ये 15 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 15√3 मीटर। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा टावर है, टावर की हाइट क्या जाएगी, 15√3 मीटर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक हमारा टीवी टावर क्या है, ऐसे स्टैंड है, ठीक है, बैंक मतलब कि एक हमारा कैनल है उसके किनारे ऐसे खड़ा है, ठीक है, वर्टिकली ऐसे खड़ा है, बैंक ऑफ द कैनल
फ्रॉम ऑफ द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली, ठीक है, अदर बैंक के डायरेक्टली खड़ा है, ठीक है, अपोजिट टावर द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे जो हमारा एंगल बना रहा है ना, ठीक है, इसके ये जो हमारा टॉप का टावर है, ठीक है, ये टावर का टॉप से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। अब आगे देखिए क्या गिवन है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, एक हमारा पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ इलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है इस टॉप से, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो देखिए हमें क्या बताना है, हमें ये बतानी है, विड्थ बतानी, और इस टावर की क्या बतानी है, हमें हाइट बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, एच लेट कर लिया, ठीक है। मैंने इसको एच लेट कर लिया और इसको मैंने क्या किया, एक्स लेट कर लिया। तो चलिए, तो देखिए ये हमारा क्या है, इस एंगल थीटा के लिए बेस तो हमारा ये है, ठीक है, बेस ये है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर तो ये हाइट है, तो परपेंडिकुलर में मैंने हाइट को ले लिया। अब देखिए बेस में क्या है, बेस देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेंगे पूरा, क्योंकि ये एंगल ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी लेंथ लेंगे। तो ये हमारी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, 20 प्लस एक्स, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√3, ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h/20 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स अपॉन में √3, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, और h को ऐसे एज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो हमारा h की वैल्यू क्या आ गई, हमारा इतना आ गया, हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इस वाले एंगल को लेंगे, अब मैंने इस एंगल से निकाल दिया, तो हम क्या लेंगे, दूसरी बार इस एंगल से लेंगे। तो देखिए ये देखिए हमारा कितना है, tan 60 डिग्री। तो देखिए इसके लिए तो बेस ये है और परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है हमारा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा tan 60 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। देखिए ये तो बेस है और परपेंडिकुलर हमारा ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, h है, और इसका बेस का लेंथ क्या है, बेस का लेंथ मैंने x लेट किया है ना, यही है ना x, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या h निकल के आ जाएगा, h इज इक्वल टू x√3, ठीक है, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, h इज इक्वल टू x√3। अब देखिए यहाँ पे भी h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3 है, यहाँ पे भी h इज इक्वल टू x√3 है। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल टू x√3, ठीक है। अब देखिए हम इस √3 से इसमें क्या कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3 का √3 में जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए हम x को x के पास लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, क्या आएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 20, तो हमारा x क्या निकल के आ गया, हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 10 आ गई, ठीक है। ये जो हमारा x था, ये हमारा ये क्या निकल के आ गया, ये यहाँ पे 10, ठीक है। ये हमारा x क्या निकल के आ गया, 10 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, तो देखिए जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हम h की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा h इज इक्वल टू हमारा क्या है, x√3, ठीक है।
तो देखिए हमारा x क्या, x इक्वल टू 10 गिवन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा √3। तो ये जो हमारे टावर की जो हाइट आ जाएगी, टावर की हाइट क्या आ जाएगी 10√3, और ये जो हमारा विड्थ है कैनल का, ये हमारे क्या आ जाएगा 10 मीटर। क्या क्वेश्चन गिवन है देखिए, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। एक ऑब्जर्वर क्या है 75 मीटर, ठीक है, ये लाइट हाउस है, यहाँ से ऊपर से ऐसे खड़े होके ऐसे यहाँ पे समुद्र कुछ ऐसे सीप है, इसको क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 2 सीप है, इसको ये क्या कर रहा है ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 1 से 30, ये हमारा क्या है 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो पहली सीप को देख रहा है वहां पे, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरी शिप को देख रहा है वो हमारा एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो अगर यहाँ पे ये छोटू वाला 30 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 45 है ये बड़ा वाला एंगल, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, शिप 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। देखिए मैंने ये जैसे ये बोला वैसे फिगर बनाओ। देखिए आगे ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। हमें क्या बताना, हमें इन दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना। मतलब हमें यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इसको P लेट कर लेता हूँ, इसको Q लेट कर लेता हूँ। हमें PQ की लेंथ बतानी है, ठीक है, हमें क्या बतानी है PQ की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखिए हमारा सब कुछ गिवन है, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है, हम इस वाले एंगल की बात करते हैं 45 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए ये 45 डिग्री के लिए बेस तो हमारा ये होगा, ठीक है, ये हमारा बेस क्या होगा, ये मैं इसको O लेट कर लेता हूँ और इसको T लेट कर लेता हूँ। देखिए ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 डिग्री है तो बेस तो इसके लिए ये होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मैंने आपको बताया जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है, बेस को मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है, बेस को मैंने क्या किया x लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखिए tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन x। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। तो यहाँ पे हमारा x क्या निकल के आ गया 75, ठीक है, यहाँ पे हमारा x क्या निकल के आ गया 75, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या लेंगे 30 डिग्री को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। देखिए इस tan 30 डिग्री के लिए बेस हमारा क्या होगा OP होगा, ठीक है, बेस तो इसके लिए OP होगा और इसका क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा TO होगा, ठीक है। तो tan 30, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बेस और यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर के लिए tan थीटा ले लिया और हमारा हाइट कितना गिवन है 75, ये हमारा यही परपेंडिकुलर है और हमारा बेस क्या है 75 और इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, मैं इस डिस्टेंस को मैं y लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 75 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√3, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 75, ठीक है। अगर मैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 75, ठीक है, प्लस y, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 75√3, ठीक है। अब देखिए हम y को इधर ले लेंगे और 75 को उससे साइड भेज देंगे, तो 75√3 माइनस 75। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे 75 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा जो शिप है, जो हमारा 2 शिप है, हमारे 2 शिप के बीच का जो गैप है वो कितना आ गया 75√3 माइनस 1। आप 4 को देखते हैं, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, ठीक है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, मतलब हमारा ये क्या है, ये हमारा टावर है, ठीक है, यहाँ से हमारा 2 एंगल बना रहा है, ठीक है,
टॉप ऑफ द पॉइंट और डिस्टेंस इज 4 मीटर। ठीक है, क्या है 4 मीटर है, टावर से इसकी डिस्टेंस क्या है 4 मीटर है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या गिवन है 9 मीटर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है 9 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर सेम साइड। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, देखिए ये दोनों एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर से समझिएगा, देखिए ये हमारा एक टावर है। ठीक है, ये टावर गिवन है, टावर के बेस से 4 सेंटीमीटर पे कोई एक पॉइंट है, ये पी है। ठीक है, इसका 4 सेंटीमीटर है। फिर ठीक है, एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट क्यू, ये हमारा ओ है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो पी से ओ का जो हमारा ये गैप है। ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है ओपी क्या, ओ क्यू क्या गिवन है 9 मीटर और ओपी क्या गिवन है 4 मीटर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो दोनों एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए हमें क्या होता है पता होता है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब हम दो एंगल को ऐड करते हैं और सम ऑफ टू एंगल अगर 90 डिग्री आता है। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल अगर 90 डिग्री आता है तो वो हमारा एंगल क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो देखिए हम इस एंगल को क्या लेट कर लेंगे, हम इस एंगल को थीटा लेट कर लेंगे और इसको हम क्या लेट कर लेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको हम थीटा लेट कर लिए और इसको क्या लेट कर लिए 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये हमारे क्या हमें हाइट बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें देखिए जब हम इस एंगल थीटा की बात करेंगे तो इसके लिए तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हमारा ये रहा। तो देखिए हमें क्या पता होता है कि जो परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो होता है हमारा tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h है और बेस कितना है 4 है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए अब हम इसको लेंगे। ठीक है, हम 90 माइनस थीटा को लेंगे। अब हम दूसरे एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए बेस तो हमारा ये होगा। ठीक है, बेस हमारा क्या होगा ये पूरा ओ क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा tan। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारी हाइट क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी। अब देखिए बेस क्या है 9 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस cot थीटा को tan थीटा में, मैंने आपको एक बताया था कि हमारा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है एक आइडेंटिटी है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इस cot थीटा को क्या करूं चेंज कर दूं। ठीक है, मैं इस cot थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 बाई tan थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन h निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया tan थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 और ये रहा हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 है, यहाँ पे 9 अपॉन 4। तो देखिए अगर हमारा इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे h अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन h। ठीक है, h अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन h हो जाएगा। अब देखिए जब हम h के h में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 का 4 में 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, ये 36 आ जाएगा। हमारा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 36। तुम्हारा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी निकल के यहाँ पे प्लस माइनस 6। तो देखिए हमारी जो हाइट होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हमारी हाइट की लेंथ क्या आ जाएगी 6। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा चैप्टर क्या होता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है पार्ट 1 और पार्ट 2 को। अगर आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 का मैंने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप जाके देख लीजिएगा। धन्यवाद।